कलेर शरीफ वाले मखदूम साबिर पाक की दरगाह पर कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन दरगाह में पीड़ा और भूत प्रेत से छुटकारा दिलाने के नाम पर होने वाली क्रिया पर न्यूज नेशन के मंच से विद्वानों ने प्रश्न उठाए। मकसद ये था कि जिन खादिम या खिदमतगारों ने प्रक्रिया बनाई है वो तार्किक जवाब से सभी को संतुष्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले तर्क की कसौटी पर परीक्षा देने के लिए खादिम एजाज साबरी जुड़े, लेकिन वो किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। वो फकीर थे, ठीक है, गुर्बत में जिए, अल्लाह के ठीक वली है, थे साबिर पाक की जो औलियाए कामिलीन हैं। नहीं, आपकी जबान नहीं कहने से थोड़ा ही कोई मान जाएगा। देखिए, किसी ने तो ऑथेंटिक किसी बुक में तो लिखा होगा ना इस्लामिक, तभी तो कहेंगे अल्लाह का वली था। नहीं तो ये तो अपनी अपनी आस्था है, लोग तो अल्लाह को भी नहीं मानते। आस्था आप गोबर को गाजर का हलवा कहने लगे, हम तो नहीं मानेंगे ना सर। खादिम एजाज साबरी ने विज्ञान को चुनौती देने के लिए आस्था के पर्दे के पीछे छिपने की कोशिश की, लेकिन ये पर्दा ज्यादा देर तक टिक नहीं सका और वो मंच छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। सूरह निसा की 48 आयत जहाँ पे अल्लाह ने आपकी सारी बात का जवाब हाफिज साहब। बहुत बढ़िया। अगर हाफिज साहब आए तो ज्यादा बढ़िया। मुझे लग रहा है आपको कुछ भी नहीं पता है, आप खाली मुफ्ती की टोपी ओढ़ के बैठ गए हैं। एक काम कीजिए ना साबिर साहब, आप भी बैठे रहिए। साबिर साहब आप भी बैठे रहिए। साबिर साहब आप भी बैठे रहिए। दूसरा माइक मिल जाएगा, आप भी रहें। यानी बीमारियों के इलाज के लिए गूलर के इस्तेमाल पर कोई तार्किक जवाब खादिम के पास नहीं था, लेकिन इसका जवाब मंच पर पैनलिस्ट के तौर पर मौजूद इस्लामिक स्कॉलर के पास था, जिन्होंने गूलर की महिमा बताई, कैसे उससे इलाज संभव है खादिमों को सिखा दिया। जैसे ही साबिर पाक की दरगाह को अपने हित के लिए इस्तेमाल करने वाले खादिमों की पोल खुली, वैसे ही उन्होंने मंच छोड़ दिया और बात एक दूसरे पर टालते हुए वो मंच से मुंह मोड़ने लगे, जिसने एहसास करा दिया कि दरगाह भले ही चमत्कारिक हो, लेकिन इस दरगाह में खादिम और खिदमतगार बने बैठे लोग किसी और हित को साध रहे हैं। इसलिए न्यूज नेशन ने दूसरे खादिम को भी बैठने का मौका दिया, लेकिन तर्क न होने पर वो बदतमीजी पर उतर आए। मेरा तो छोटा सा सवाल ये है कि अल्लाह तक बात पहुंचाऊं तो पहले मैं वली को पकड़ूं, वली तक बात पहुंचानी है तो जो वली के वकील वहां बैठे हैं दरगाह में उनको पकड़ूं। अच्छा सर, तो मेरी बात आपको सर अच्छा भाई मैं सीधी बात क्यों नहीं पूछ सर, आपको कैसे समझाई जाए ये बात? सर आपको कैसे समझाई जाए ये बात? आपको अरे सब आप तो इस धर्म से संबंध ही नहीं रखते। न्यूज नेशन के मंच पर जो दिखा वो चौंकाने वाला था। पहली नजर में एहसास हो रहा था कि दरगाह शरीफ का इस्तेमाल कुछ लोग अपने हितों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या इस नजरिए को वो आगे बदल पाए? क्या कुछ सिद्ध कर पाए? ये आगे देखिए। जो आपने गुल्लर और तेल और जल के बारे में बताया था, एक बार जरा वो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए ना थोड़ा सा जल्दी से। वही मैं कह रहा हूं, वहां पर जो सारी बातें हैं, गूलर का वृक्ष एक आयुर्वेद से संबंधित वृक्ष है, यूनानी पद्धति जो चिकित्सा पद्धति है उसकी। अब गूलर आप उसको गूगल में सर्च कीजिए, किसी डॉक्टर से किसी वैद्य से पूछिए जी डायबिटीज की बीमारी है तो गूलर उसमें काम करता है, हार्ट डिजीज है तो हार्ट के लिए वो लाभदायक होता है, पाइल्स में लाभदायक होता है। और ये जो बार बार कह रहे हैं कि संतान उत्पत्ति, गूलर एक यौन शक्ति वर्धक दवाइयों के निर्माण का माध्यम भी बनता है और इसके पीछे पूरा विज्ञान है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वैद्यों ने रिसर्च करके बात सामने लाई है। इसी तरीके से पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिब्बे नबी नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें कि दूध से क्या उपचार होता है, खजूर से क्या उपचार होता है, लौकी से क्या उपचार होता है, जैतून से क्या उपचार होता है। पहले सारी उपचार पद्धति हमारे नबी ने बताई, साबिर पिया ने बताई। जो कहते हैं ना कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उन लोगों ने चिकित्सा पद्धति बताई है। तो पहले इलाज की ओर बढ़िए, ट्रीटमेंट की ओर बढ़िए। पार्षद महोदय खुद डॉक्टर्स वहां पर अस्पताल खुलवा कर बैठे हैं, वो कह रहे हैं तो पहले इलाज कीजिए, उसके बाद आप दुआ कीजिए अपना विल पावर बढ़ाने के लिए, अपने आप मन को मजबूत बनाने के लिए। लेकिन इलाज तो आपका, वो खुद कह रहे हैं वसीले से होता है, तो अल्लाह ने डॉक्टर का भी वसीला दिया हुआ है, तो डॉक्टर के पास जाइए, उसके बाद दुआ कीजिए। देखिए अब है ना, यही बात है ना कि देखिए पाखंड कहाँ आ जाता है, हमको एक जरिया पाखंड कहाँ जाता है। कलियर शरीफ दरगाह पर कोई प्रश्न नहीं, लेकिन उस दरगाह में अगर कोई जो नुमाइंदगी कर रहा है वो अगर ऐसी क्रियाएं कर रहा है जिसमें वली शब्द का इस्तेमाल भी हुआ, और अभी कह रहे तो गुल्लर से कोक भी भरे जाते हैं, बच्चा हो जाता है, ये हाँ। क्या लग रहा है शबनम आपको? ये कितनी खतरनाक बात है कि औरतों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ है कि औरत को अगर बच्चा नहीं हो रहा, आप कह रहे हैं हमारी दरगाह पे आ जाइए आपको बच्चा हो जाएगा।
ये कहने में तो आपको और शर्मिंदा होना चाहिए कि साबिर पाक की पवित्र पाक व्यक्तित्व है उनका, पाक व्यक्तित्व के व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि उनकी दरगाह पर आइए आपको बच्चा हो जाएगा। भाई आप पार्षद हैं, आप जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, आप किसी पार्टी के चुने हुए नुमाइंदे हैं, आपको जनता को इन आडंबरों से बचाना चाहिए या इन आडंबरों में फंसाना चाहिए। और मैंने जो पॉलिटिक्स का रोहित भैया आपसे कहा था ना, आप देख ही रहे कि इसको कोई राजनीति का रास्ता भी जाता है। इसकी किसने कहा है ऐसा? ऐसा किसने कहा? अभी जो सज्जादा अभी रिजवी साहब बैठे हुए थे, बोलिए। अभी आपसे पहले जो थे गद्दी नशीन, आपको ये बात कैसे समझाई जाए? आपने कभी कुरान पढ़ा है? आपने कभी हदीस पढ़ा है? आपको ये बात कैसे समझाई? बहुत सारी बातें किताबों में नहीं होती मैडम, किताबों में नहीं होती। बहुत कुरान शरीफ पे चलता है मुसलमान या नहीं चलता है? हाँ, पढ़ते हैं। कुरान शरीफ पे चलते हैं आप या नहीं चलते हैं? और कौन सी किताबें चाहिए आपको? हाँ, चलता है मुसलमान, कुरान शरीफ से चलता है मुसलमान। तो कुरान शरीफ में कहाँ लिखा है कि साबिर पाक की दरगाह पे जाके बच्चा हो जाएगा औरत को? आपने कुरान शरीफ पढ़ा हो तो फिर आप कुरान शरीफ में कहाँ लिखा है कि साबिर पाक की दरगाह पे जाके औरत को बच्चा हो जाएगा? ये कहानी किसने? खुद ही आते हैं लोग, खुद। और एक और बात बताइए रोहित भाई, खुद ही आते हैं लोग, खुद ही होता है फैज होता है कि जब साइंस से बाहर हो जाते हैं लोग, जब साइंस की पकड़ में नहीं आता है कुछ भी, तब दरगाह में जाते हैं। से आपको प्रॉब्लम है और हिंदू जो जाके वहां पर आपको पैसा चढ़ा रहे हैं, जब वली की दरगाह में जाते हैं आपसे, उनसे आपको प्रॉब्लम नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं यहाँ पे मैडम, सब आते हैं, तो कोई ऐसा नहीं है। अजय गौतम जी सवाल पूछे तो तुम पंडित हो, दरगाहों पे तुम्हें क्या जवाब दरबार में सब धर्मों के लोग आते हैं जी। अच्छा, जब अरे जो जाहिल हो उसको कैसे समझाया जाए? जब कुरान शरीफ पढ़ो तो उससे पता लगेगा। आप जाहिल किसको कह रहे हैं? अजय गौतम वली के दरबार में कैसे जाया जाता है? जाहिल वली के दरबार से क्या क्या फैज मिलते हैं आप जानते हो नहीं? उसको ही तो पता लगता है ना जिसने कुरान शरीफ पढ़ा है। कुरान शरीफ में आप जाहिल किसको? अजय गौतम को कह रहे हैं कि उन्होंने आपसे प्रश्न पूछा। अजय गौतम कितनी इबादत करके जिस गुल्लर की बात आप गुल्लर की बात करें ना आप, वो गुल्लर 12 साल हुजूर सरकार एक डाली पकड़ के खड़े रहे थे ना, उस गुल्लर से उनका पूरा जीवन 12 साल का जीवन व्यतीत हुआ। उस गुल्लर से, उस गुल्लर के ऊपर पूरा 12 साल का जीवन व्यतीत हुआ। जब से ही चलता है। मिक्स आ रही है, पूरी आवाज नहीं आ रही। अजय गौतम जाहिल शब्द उनके लिए जो जानते नहीं पूरे भारत में भी मिलते हैं। एक सेकंड साबरी साहब, थोड़ा सब्र कर लीजिए आप। नहीं है। हाँ अजय गौतम साहब, जाहिल ये शब्द शायद आपके लिए जिसको ज्ञान ना हो, हाँ जिसको ज्ञान ना हो, दूसरे धर्म के लोग पूछेगा, दूसरे धर्म के लोग जाहिल हो गए, लेकिन वो वहां जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। सुन लो यार, ओ भाई, ओ एक मिनट रोहित जी दूसरे धर्म की कोई बात एक मिनट दीजिए ना, धर्म की कोई बात की ही नहीं। रोहित जी एक मिनट दीजिए। सब धर्मों के लोग आते हैं, जाहिलों के सब धर्मों के लोग आते हैं यहाँ पे। ये जो पार्षद है ना, ये जो पार्षद है, ये जाहिलों का सरदार है। हिंदू मुस्लिम सिख ये जो पार्षद है ना, ये जो पार्षद बना बैठा है, ये जाहिलों का सरदार है। इससे एक सवाल का जवाब देना नहीं आता। मैंने तो कुरान की रोशनी में पूछा था इससे, इस जाहिल के सरदार से कुरान की रोशनी में पूछा था, ये बताओ ऐसे नहीं होता, अल्लाह तक बात पहुंचाने के लिए वली की जरूरत क्यों? वली तक बात पहुंचाने के लिए हमें वकील की जरूरत क्यों? और इन जाहिलों के सरदार के लिए अल्लाह की जो इबादत करता है, जो अल्लाह के करीब जाता है, अल्लाह का वली होता है। हिंदुओं से लिया हुआ पैसा वसूल है, हिंदू से लिया हुआ सब कुछ वसूल है। अरे तेल बेच के हिंदू मुसलमान सब आते हैं दरगाह, शर्म आनी चाहिए। बंद करो के दरबार में हिंदू मुसलमान सब आते हैं, सबको फैज मिलता है। अब आपको नहीं चाहिए तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। हिंदुओं से क्यों नहीं कहते हिंदुओं का पैसा नहीं लेने? तुम बड़े पाखंडी हो ना, तुम बड़े पाखंडी हो, के सरदार हो तुम बड़े पाखंडी। हमने किसी हिंदू को नहीं कहा कि पैसा देने के लिए बोर्ड में कार्य होता है, यहाँ लंगर चलते हैं, यहाँ सेवादार हैं जो सेवा करते हैं। आप उनको जाहिल बोल, आप तो खुद ही जाहिल हो, आप तो खुद ही जाहिल हो। आप अगर जाहिल ना होते तो ऐसे क्वेश्चन आपके मन में आते ही ना। आप तो खुद ही जाहिल हो। बुजुर्गों के नाम पे तेल बेच के तेल भी लगा रहे हो लोगों को, बेचते तेल यहाँ बढ़ता है लंगर, फैज बढ़ती है यहाँ पे, फैज बढ़ती है यहाँ पे। लंगर बिकता नहीं, बढ़ता है लंगर का नाम बढ़ना होता है, बिकना नहीं होता।
आपको पता होता तो फिर आप लंगर के बारे में ऐसी बात ना करते। आपको पता ही नहीं ना। एक सेकंड, लंगर किया ही नहीं। ये देखिए, लंगर से कितने मरीज ठीक होते हैं, आपको ये आवाज हमारे घर से चलता है, ये हमारे घर से तो चलता है लंगर। तुम्हारे घर से कहां से आया लंगर? आपको तुमने कभी कराया है लंगर? गौतम जी से माफी मांगिए भाई। लंगर कराया है क्या? सुनिए शबनम खान आपको कुछ अभी एक वीडियो आ रही थी, राम बोलेगा तो लंगर मिलेगा क्या? हिंदू मुस्लिम को, हमारे यहाँ हिंदू हो मुस्लिम हो सबको लंगर मिलता है। तुम्हारे यहाँ तो जो जय श्री राम बोलेगा उसी को लंगर मिलेगा, जो जय श्री राम बोलेगा उसी को लंगर मिलेगा। पहुंच गए वहीं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। कसक दिल की बाहर आ रही है, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख ईसाई, कौन सी कसक दिल की बाहर आ रही है? पार्षद नजर से देखे जाते हैं। ये कौन सी कसक दिल की बाहर आ रही है? कौन सी कसक दिल की बाहर आ रही है? शबनम खान को सुन लीजिए। हम आपके आपके धर्म की नहीं, हम सब धर्मों की इतनी इज्जत करते हैं जितने अपने दिख रहा है जितने अपने धर्म की इज्जत करते हैं। दिख रहा है, हर एक समझदार समझ भी रहा है कि आपकी इज्जत, आपकी कथनी और करनी में क्या फर्क है। शबनम खान, मैं बोल रही हूँ कि पहले पंडित अजय गौतम जी से माफी मांगे, ये हाथ जोड़कर कि गलती की इन्होंने। आपको लग रहा होगा ऐसा? आपको लग रहा होगा ऐसा? आप पार्षद हैं, आप कह रहे हैं मैं वहां का खादिम हूँ। ये कह रहे हैं जय श्री राम बोल के राजनीति में, नहीं तो नहीं। राजनीति के तहत वो राजनीति अरे आप पार्षद क्या कर रहे हो? तो जनता ने चुन के भेजा है मुझे। राजनीति का अड्डा है आपका। आप लोग पार्षद जो कर रहे हैं, आप जनता ने वहाँ दरगाहों के नाम पर जनता को मैनिपुलेट करके वो राजनीति वाला मुद्दा आप छोड़ दीजिए। राजनीति वाला मुद्दे पे आइए जिस मुद्दे पे बात चल रही है। पंडित अजय गौतम जी से माफी मांगो। आप इस मुद्दे को छोड़ के आप अपने मुद्दे पे आइए, जिस मुद्दे से आपकी बात चल रही है आप उस मुद्दे पे आइए। आप भटकने वाली भटकाने वाली बात मत करें। आप इस मुद्दे पे, जिस मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं उस मुद्दे पे आए मेरे साथ। माफी मांगो, पहले माफी मांगो पंडित जी से। जानते भी हो जिसको ज्ञान नहीं है वो तो जाहिल होगा, जिसको ज्ञान नहीं है वो जाहिल होगा। बारे में आपको आप नहीं कितने क्वालिफाइड है वो? आपको बता दूं, आपने लंगर की बात करिए पहले। लंगर अपने घर से बांटते हैं, कहीं से बांटते, लंगर बढ़ता तो है। ज्ञान जो लेके बैठे हो ना, और सबसे बड़ा पाखंडी ये पार्षद बैठा है, सबसे बड़ा ठग ये बैठा है। ये हिंदू मुस्लिम सबको ठगता है वहाँ पे कलियर शरीफ के नाम पे। तेल बेच के तेल लगा रहा है लोगों को। तुमने कभी किया है? तुम कभी आए हो कभी वली की दरगाह पे जाओगे? जब तुम किसी वली के दरगाह पे जाओगे तभी तुम्हें मालूम होगा कि कर्म क्या होता है, फैज क्या होता है। जिसे फैज मिलता है ना वही आता है ऐसी जगह, जिसको नहीं जो आता है लोगों क्या पता। एक मिनट अजय जी, एक मिनट शबनम जी, एक मिनट अजय गौतम जी, शबनम जी, एक सेकेंड। माननीय पार्षद जी, पहले तो आपको जरा इस बात का एहसास होना चाहिए, आप एक नेशनल टीवी पे बैठे हैं, दूसरी तरफ आप जन नुमाइंदगी की बात कर रहे हैं और ये तू तड़ाक की जो भाषा कर रहे हैं ना, तो इससे आपकी सभ्यता, आप किस तरह से रहते हैं, किस तरह से लोगों के बीच जाते हैं, ये सब कुछ सबके सामने आ रहा है। तो थोड़ा सा इत्मीनान के साथ, और जाहिल शब्द को जो आपने जोड़ा है ना, तो ये जाहिलत जो है, सुनिए मेरी, सुनिए नहीं, आप सुनिए ना, मैं तो आपको मौका दिया कि आप रखिए। आपने तू तड़ाक करना शुरू किया तो भाषा की मर्यादा थोड़ा रखते। लोगों से आपके दिल की जो कसक है ना कि आपके वो हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर वो भी ऐसा हो जाएगा ना, आपके कहने से ऐसा नहीं हो सकता। आपकी भाषा कह रही है, मेरे कहने की जरूरत नहीं है भाई साहब। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी नरेंद्र मोदी मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए नरेंद्र मोदी की दरगाह पे पहुंचे, एक वली की दरगाह पे हिंदू मुस्लिम की आस्था को लेकर भी तो पहुंचे। शब्दों के आपके आस्था के नाम पर आप उसको लेकर पहुंचे। उससे पहले जो प्रधानमंत्री वो भी हिंदू मुस्लिम की आस्था को लेकर पहुंचे। उससे पहले प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम की आस्था को लेकर पहुंचे। सब्र रखिए थोड़ा। जाहिल कौन? मेरा नाम सलीम है। आपका टेस्ट ले लेते हैं कि आप कितने ज्ञानी हैं। आपने पंडित अजय गौतम जी को जाहिल कहा है, जबकि लकुम दीनकुम वलिय दीन ये कहा गया है कि तेरा दीन तेरे लिए। उन्होंने अपना दीन पढ़ा है, वो जाहिल नहीं है, उन्होंने अपना दीन पढ़ रखा है, ये कुरान भी कह रहा है। अब मैं आपसे आपने कुछ किया हुआ है हाफजा वगैरह? कोई हाफजा वगैरह किया हुआ है आपने? किया हुआ है? कोई हाफजा किया हुआ है आपने? मौलवियत की हुई है? कोई मुफ्ती कुछ किया है आपने? कोई लक़ब है आपके पास? जी अब आवाज नहीं पहुंच रही। क्या लक़ब है आपके पास जो आप दूसरों को जाहिल बता रहे हैं? आपके पास खुद के पास कितना लक़ब है?
आप किसको बोल रहे? नहीं, आप ही से बात कर रहे हैं। आप ही से बात कर रहा हूं गुलफाम भाई, मैंने नाम भी लिया था आपका। आपने हाफजा किया है, मौलवियत की है, मुफ्ती हैं, क्या हैं आप? मेरे जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप जी मैंने कुरान शरीफ पढ़ा है। अरे पढ़ा है नहीं, आपने हाफजा किया है, मौलवियत की है, मुफ्तीगिरी की है, क्या किया है? कुरान शरीफ पढ़ा है मैंने, कुरान शरीफ नहीं की है मैंने मौलवियत, नहीं मुफ्तीगिरी की है। आप तो फिर खुद जाहिल हैं। आप दूसरे को कैसे कह रहे हैं? जो कितनी सूरह हैं कुरान शरीफ के अंदर? आपके कहने से हो जाएगा। कितनी सूरह हैं मेरे भाईजान? भाईजान कितनी सूरह हैं? कितनी सूरह हैं? मैं आपको क्यों बताऊं? मैं आपको क्यों बताऊं? मैं मेरा नाम सलीम है, मुझे तो बताना पड़ेगा। अरे नॉन मुस्लिम को क्या बताऊं मैं? कितनी सूरतें होती है, कितने रुकू होते हैं? कौन होता है सलीम? आपको कैसे बताऊं? अरे आप देश को बताए ना, ये भी तो सलीम पूछ रहे हैं आपसे जी। फैज खान को बताइए, शबनम खान को बताइए, सलीम को बताइए, इनको तो बताइए कितनी सूरह हैं। मैं बोल रहा हूं मैंने कुरान शरीफ कितनी सूरह हैं? मैं आप खादिमगिरी पे आइए, आप सेवादार पे आइए, आप कहां पहुंच गए? कुरान शरीफ पढ़ा है मैंने, बता दिया है मैंने, कुरान शरीफ पढ़ा है बस। कितनी सूरत है, कितनी वो है, आपको काउंटिंग करने की क्या जरूरत है उसकी? आप खुद ही देख लीजिए कुरान शरीफ उठा के कितने। जब आप मुस्लिम हैं तो आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप खुद ही देख लीजिए उसको। मुझे पता है, मैं तो आपका कुरान शरीफ कैसे पढ़ता है बच्चा? मैं 10 साल की उम्र में कुरान शरीफ पढ़ लिया था, उसके बाद मैंने आप जाहिल अपने ग्रेजुएशन किए, आप इल्म रखते हैं, आपने दूसरे को जाहिल। ये बहुत कोशिश चल रही है कि कौन कितना बड़ा जाहिल है वो पता चल पाए, और ये नहीं बता पा रहे हैं। देश आपको देख रहा है, फैज हो गया, देश देख रहा है। किसी को लंगर बांट दिया, किसी को लंगर से फैज हो गया, किसी को गुल्लर से फैज हो गया, आपको उससे दिक्कत हो गई? नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत हो गई उससे दिक्कत है। आप जो पाखंड करते हैं उससे दिक्कत है। कुरान शरीफ खुद कहता है कि मेरे अलावा किसी में कोई ताकत नहीं है, मेरे अलावा कोई शिफा नहीं दे सकता, मेरे अलावा किसी के अंदर इतनी कोई ऐसा सहायक दोस्त नहीं है जिसकी मैं सुन के काम करूंगा। ये खुदा खुद कहते हैं। तो अल्लाह शाफी और अल्लाह काफी कहा जाता है। आप जो है पीर पैगंबरों को ही ताकतवर बनाए बैठे हैं, सब कुछ उन्हीं का करम बनाए बैठे हैं कि उसके करम से ठीक होता है। मैं एक बात बड़े स्पष्ट कर दूं शबनम, आप बात, ये पूरा देश देख रहा है, ये पार्षद भी हैं और खादिम भी हैं, वहां पर खिदमत कर रहे हैं, लेकिन इनके पास प्रश्नों का उत्तर नहीं है और इनके भाव भी पता चल गया कि किस तरह से भेदभाव। मैं जितने भी सवाल करूंगा जबकि मैंने बेसिक सवाल। अच्छा, दवा खाते में क्या कहते हैं? अल्लाह शाफी यानी अल्लाह शिफा दे और अल्लाह काफी, अल्लाह ही काफी है, बाकी कोई और का नाम नहीं ले सकते आप। शिर्क है, हराम है, गलत है अगर आपने किसी और को उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की। अल्लाह के किसने कहा शिर्क है? जो क्या बात कर रहे हैं आप? कुरान शरीफ कहता है भाई। अलग फिरके होते हैं जो कहते हैं ये अलग फिरके होते हैं जो कहते हैं जो कुरान शरीफ क्या कहता है? कौन सा फिरका है? चलो अपना फिरका बताओ। कौन सा फिरका है आपका? आप इनसे पूछिए जो सलीम भाई आपसे जुड़े हुए। सलीम भाई से क्यों पूछूं? आप तो पार्षद हो, मैं तो पॉलिटिशियन से पूछूंगी। मैं नादान मुसलमान एक अपने पॉलिटिशियन से पूछ रही हूँ। भाई मुझे ये बताइए, सलीम भाई से पूछे, मैं तो मुसलमान हूँ। सलीम भाई से पूछिए। आप ऐसा कैसे जनता को कह सकते हो? औरत इस दरगाह पे आएगी तो उसको बच्चा होगा। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आपको दिक्कत, अगर कोई बीमार यहाँ सही हो गया, कोई मेडिकल साइंस से नहीं सही हुआ, कोई यहाँ सही हो गया, आपको क्या दिक्कत है? आपसे सवाल का जवाब दे दो। ऐसे दिक्कत दरगाह से नहीं है, आप गलत जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। दिक्कत दरगाह पे नहीं है और हमने कभी नहीं कहा कि दिक्कत दरगाह से है। दरगाह के नाम पर जो लोग वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, दिक्कत उससे है। दिक्कत आपसे। दरगाह से दिक्कत है, किससे है फिर? आपसे। किससे है दिक्कत? शबनम जी बता तो रही है। आपसे दिक्कत है, बपौती जो बना के बैठे हो उससे दिक्कत है। दिक्कत दूर करता हूँ, पूछिए आप मुझे, आप पूछिए दरगाह के बारे में क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए आप। अभी सलीम भाई ने क्या पूछा उसका जवाब दीजिए। पहले पंडित अजय गौतम से माफी मांगी है। आप उन्हें जानते भी नहीं है कि वो कौन है, कितने क्वालिफाइड है। जितनी हमारा कलियर है, ये हमारी मलकियत है। हमारे सरकार कलियर शरीफ की कहानी सुना रहे हैं ना, वो वहाँ किताब बिकती है, बच्चा पढ़ के बता देता है। फैज साहब भी साबिर पिया से जुड़े हुए हैं और फैज साहब ने एक बड़ी आपत्ति जताई थी। फैज साहब सुन लिया आपने? पार्षद महोदय हैं। हाँ फैज साहब, कमेंट चाहिए मुझे आपका। क्या पाखंड नजर आ रहा है आपको? फैज साहब आपको पाखंड, आपने इस्लाम को तो पढ़ा है ना, बिल्कुल, आप तो इस्लामिक स्कॉलर हैं। पॉलिटिकल पाखंड भी है साथ। देखिए बिल्कुल
मैंने बिल्कुल इस्लाम को भी पढ़ा है और मैं सूफी फकीरों से जुड़ा भी हुआ हूं और उनकी शिक्षाओं को फॉलो भी करता हूं और उनका सानिध्य भी बड़ा प्राप्त करता हूं। एक मिनट लेकिन उनके नाम से जो पाखंड ये लोगों ने मचा कर रखा है, और फिर ये जो कह रही थी शबनम बहन की वहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो मचा कर रखा है, ये बात मुझे अब सत्य लगने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से इनकी भाषा आ रही है। भैया मैं रोहित भाई एक बात इस नेशनल टेलीविजन में ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि एक बहुत गलत बात यहाँ पर हो गई है, पार्षद महोदय के द्वारा कही गई है। हिंदू मुसलमान सबको हम खिलाते हैं, ये पार्षद जी ने कहा। ये मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि मुसलमान का अकीदा है कि अल्लाह रज़्ज़ाक है, अल्लाह खिलाने वाली जात है। और दूसरा शब्द इन्होंने ये कह दिया कि आप लोग जो जय श्री राम कहता है उसी को खिलाते हो। ये कैसी नफरत फैला रहे हो मेरे भाई आप। आपने अजय जी को कह दिया जो लोग जय श्री राम बोलते हैं उन्हीं को खिला रहे हैं। हिंदुस्तान ही वो सरजमीन है जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस्लाम के तमाम फिरके, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, सुन्नी हो, शिया हो, सबको दाना पानी और इबादत का अधिकार बराबर मानते हैं सब धर्मों को। फैज साहब एक लाइन में कंक्लूड कीजिए, एक लाइन में कंक्लूड कैसे कह सकते हैं फैज साहब छोड़िए, आप जय श्री राम बोल के खिलाते हैं। दूसरी बात फैज साहब बस एक लाइन में कंक्लूड कीजिए, आपने पाखंड क्यों कहा, और अगर इन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया तो क्या इनको माफी मांगनी चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको वहां लंगर मिलेगा, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं रहता। बिल्कुल, इन्होंने जो जाहिल शब्द कहा उस पे माफी मांगनी चाहिए और इनको अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से और साबिर बिया से भी माफी मांगनी चाहिए कि उनके नाम पर लोगों में गलतफहमी और पाखंड फैला रहे हैं। जाएगा आपको पूरी सेवा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज एक बात स्पष्ट तौर पर आपके सामने है, आप जिस भी धर्म में हो, जिस भी देवता के साथ आप जुड़े हो, आपकी आस्था जहां कहीं भी हो, वो आपकी स्वेच्छा है, जुड़े रहिए। हमें परेशानी उससे नहीं है, उस दरगाह शरीफ से भी हमें कोई परेशानी नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, और हम उसको वाकई हम मानते हैं कि उनकी आस्था का विषय है तो हम भी हाथ जोड़ते हैं। लेकिन सच ये है कि उस आस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए अगर उसका व्यवसायीकरण हो रहा है तो हम प्रश्न पूछेंगे, और वही हमने पूछा तो शायद ऐसे ऐसे पहलू सामने आए जिसका जवाब आपको मिल गया होगा। क्योंकि अंधविश्वास के खिलाफ हमारी इस मुहिम को लेकर हमें हर दिन हजारों दर्शकों के मिस्ड कॉल आ रहे हैं। सामाजिक जिम्मेदारियों वाली हमारी इस मुहिम से आप भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए बस आपको 7290003552 नंबर पर मिस्ड कॉल करना होगा। इस खास पेशकश में अभी के लिए